ये कहानी है मेवाड़ की उस धरती की जहां होली के बाद दीपावली मनाई जाती है, जहां उत्सव में रंग नहीं बारूद की गूंज सुनाई देती है, और जहां गैर नृत्य केवल परंपरा नहीं बल्कि विजय की घोषणा है। मेनार, जिसे प्राचीन समय में तक्षत मणिहार कहा जाता था, जहां मेनारियां ब्राह्मणों का वास था, मुगल चौकी का आतंक बढ़ता जा रहा था। ग्रामीणों के सम्मान और स्वाभिमान पर आघात होने लगा। तब ओंकारेश्वर चबूतरे पर सभा बुलाई गई। निर्णय हुआ, अब अत्याचार का अंत होगा। उस रात मेनार की माताएं मौन नहीं थीं। उन्होंने अपने पुत्रों के मस्तक पर तिलक लगाया, हाथों में तलवार सौंपी, आंखों में आंसू थे, परंतु उनमें भय नहीं बल्कि स्वाभिमान की अग्नि थी। रात गहराई हुई थी, लेकिन मेनार के वीरों की आंखों में ज्वाला जल रही थी। रणनीति बन चुकी थी। ग्रामीणों ने संगठित होकर मुगल चौकी पर धावा बोल दिया। तलवारें टकराईं, धातु की आवाजें गूंजी, रक्त बहा। कई मेनारियां वीर शहीद हुए, लेकिन अंततः मुगल चौकी ध्वस्त कर दी गई। एक सैनिक भाग निकला, परंतु नवानिया गांव के समीप उसे भी मार गिराया गया। युद्ध अधूरा नहीं छोड़ा गया, विजय पूर्ण थी। जब मेनार के वीर गांव लौटे, उन्होंने शोक नहीं मनाया। वे रक्त से सने वस्त्रों में ही तलवारें लेकर गैर नृत्य करने लगे। यह शोक नहीं था, यह घोषणा थी। मेनार झुका नहीं, मेनार लड़ा और मेनार जीता। उस रात ढोल गूंजे, आकाश में बारूद दहाड़ा, बंदूकों की आवाजों ने विजय का संदेश दिया। इस अद्वितीय वीरता से प्रसन्न होकर महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने मेनार की 52,000 बीघा भूमि का लगान माफ किया, शाही लाल जाजम प्रदान की, नागौर का रणबांकुरा ढोल दिया, कलंगी धारण करने का अधिकार दिया, ठाकुर की पदवी दी और मेवाड़ के 17वें उमराव का सम्मान प्रदान किया। आज भी होली के बाद जब मेनार में ढोल बजते हैं, जब तलवारें लहराती हैं, जब बारूद गूंजता है, तो वह केवल उत्सव नहीं होता, वह 1600 ईस्वी की उस विजय की गूंज होती है। यह है मेनार की जमरा बीज, जहां इतिहास केवल पढ़ा नहीं जाता, जिया जाता है।